लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान कोटा के डकनिया और कोटा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और साथ ही साथ स्टेशन पुनर्विकास कार्यों का जायजा भी लिया। साथ ही मौजूदा यात्री सुविधाओं को लेकर स्टेशन पर मुसाफिरों से बातचीत की। वहीं हमारे संवाददाता भवर रेस्टोरेंट के साथ खास बातचीत में बिरला ने उम्मीद जताई है कि दिसंबर 2024 तक कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल सुविधाओं की तस्वीरें साफ होने लगेगी और यात्रियों को एक ही छत के नीचे सफर से लेकर स्टे तक की विश्व स्तरीय सुविधाएं कोटा के रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर मुहैया हो पाएगी। रेलवे स्टेशन कोटा के साथ अब कोटा में उपनगरीय स्टेशन के रूप में डकनिया भी विकसित होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और बिरला साहब आज आपने विजिट किया है, सारे पुनर्विकास के काम देखे हैं, क्या रफ्तार पाई आपने काम की? पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपनगरीय रेलवे स्टेशन के विकास की योजना बनाई है और 1256 कुल रेलवे स्टेशन देश के पुनर्विकास हो रहे हैं। कोटा का मूल रेलवे स्टेशन, कोटा का ये डकनिया स्टेशन, जिसको हम कह सकते हैं सैटेलाइट स्टेशन, दोनों स्टेशनों का विकास हो रहा है और 400 करोड़ रुपए की लागत से दोनों स्टेशनों का विकास हो रहा है। इस जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, इसमें बहुत बड़ी आबादी, कोटा के विस्तार के साथ बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर बस गई है। फिर यहाँ पे गांव लगे हुए हैं। यात्री सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि स्टेशन पे गरीब व्यक्ति भी आता है, मध्यम वर्ग भी आता है, बड़ा व्यक्ति भी आता है, इसलिए यात्री सुविधाओं को, तमाम यात्रियों को, गरीब से गरीब व्यक्तियों को एक बेहतर सुविधा मिले, सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम हो, ताकि उनको यहाँ पर कई स्टेशन पर लोग 1 घंटे पहले आ जाते हैं, 2 घंटे पहले आ जाते हैं, तो उनको बैठने की सुविधा हो। कई परिवार के लोग, क्योंकि कोचिंग है यहाँ पर, तो कई परिवार के लोग सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, उसके लिए भी वहाँ पर रूम, VIP रूम के अलावा छोटे रूम भी बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर डॉर्मेट्री बनाई गई है और क्लॉक रूम भी बनाए गए हैं, ताकि सुबह आके शाम को भी डेली अप डाउन भी बड़ी संख्या के लोग करते हैं, तो उसको इतना बड़ा बैग लेके नहीं जाना पड़े, क्लॉक रूम में वो जमा कर दे। सारी सुविधाएं जो एक यात्री के लिए आवश्यकता होती है, उन तमाम सुविधाओं का इंतजाम यहाँ किया है। मुझे लगता है कि दिसंबर 2024 के बाद यहाँ पर लूप लाइन भी तैयार होगी और अधिकतम गाड़ियों का ठहराव यहाँ पर होगा। लेकिन आपने अनुपयोगी जमीन जो आसपास पड़ी है उसको भी आज देखा है, तो क्या इस प्रोजेक्ट के विस्तार का भी कोई प्लान आज आपके दिमाग में आया है? भविष्य में हमें 100 साल आगे की योजनाओं को हिसाब से चलना चाहिए। जो अनुपयोगी ज़मीन है, जिसका उपयोग नहीं रहा, उसका उपयोग भी किया जाए, ताकि भविष्य के अंदर रेलवे स्टेशन के आसपास हम देखते हैं घनी आबादी बसती है। कामकाज की दृष्टि से भी रेलवे स्टेशन जहाँ जहाँ बसे वहाँ कामकाज की दृष्टि से भी आबादियाँ, काम करने वाले लोगों का विस्तार होता है। उस दृष्टि से आगे की भविष्य की योजनाएं बनाई है। साथ में कोटा स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम चल रहा है, तो वो काम आपको क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा? कोटा रेलवे स्टेशन 2025 तक पूरा होगा, क्योंकि वहाँ पर 232 करोड़ का काम है, क्योंकि वो स्टेशन ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर काम करने में कुछ था। लेकिन वो स्टेशन बनने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सालों तक कोटा के लोगों की मांग थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बने, और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बन चुका है। अब एक साथ तो देखिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन कोटा रेलवे स्टेशन पर बन रहा है और साथ में कोटा का डकनिया स्टेशन जो है उसको यात्री सुविधाओं के लिहाज से कुछ इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि ये स्टेशन उपनगरीय स्टेशन के रूप में विकसित हो सके। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज इस पूरे प्रोजेक्ट का पुनर्विकास के कामों का निरीक्षण किया है। कोटा स्टेशन भी उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा कि आसपास की जो और ज़मीन है उसको भी लेकर के स्टेशन का और विकास और विस्तार किस तरह से हो सकता है, रेलों का ठहराव किस तरह से बढ़ सकता है, यात्री सुविधाएँ किस तरह से विकसित हो सकती है, इन पूरे पहलुओं पर लगातार काम किया जा रहा है। तो कोटा में जो कि दिल्ली मुंबई रूट का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, वहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल सुविधाएं विकसित करने का काम जोरों पर है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।